पहले जो अपना तार था सीधा था, ऐसे सीधा तार, उसके अंदर से विद्युत धारा जा रही है I, तो इससे हमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अगर बतानी हो हम बता देते हैं, ठीक है, वो हमने सीख ली है। अगर इस तरफ जा रही है, अब क्या इसकी बता सकते हो, तो राइट हैंड लो, इसकी दिशा में अंगूठा रखना है, ऐसे मुड़ रही है, मतलब कि ऐसे बाहर की ओर, अंदर वाली तरफ थोड़ा सा उठा लोगे और बाहर की ओर, इसकी दिशा कैसी होगी, ऐसी, यानी कि नीचे की ओर। समझ रहे हो क्या ये कैसे मैंने दिशा पता की है? कर सकते हो ना आप भी। अब राइट हैंड, अंगूठा कहाँ पे, अंगूठा इस दिशा में, क्लियर है, और अपने ये उंगलियां किस तरफ मुड़ रही है, आगे की ओर मुड़ रही है, तो आगे वाली साइड क्या लगा दोगे, नीचे की ओर। ये पीछे वाली साइड क्यों है, क्योंकि यहाँ देख मैंने थोड़ा सा उठा लिया, इसका मतलब ये पीछे है। समझ रहे हो ना सारे? ये तो हो गया तार जब सीधा था, क्लियर है। अब हमें देखना है कि अगर मैं इस तार को मोड़ दूं ऐसे, यानी इसकी शेप में बदलाव कर दूं, तो इस चुंबकीय क्षेत्र के साथ क्या होगा, क्या ये ऐसा ही रहेगा या थोड़ा बहुत बदलाव होगा, क्लियर है। तो इसका आंसर है कि जैसे ही हमने इसकी शेप बदली, इसका चुंबकीय क्षेत्र भी बदलेगा, क्लियर है। और बदलेगा, चुंबकीय क्षेत्र बदल गया, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी बदल जाएंगी, क्लियर है। अब वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमें पता करनी है कैसी होती है, ठीक है। तो अब जैसे ही हम इसको ऐसे कर देते ना, ये तार सीधी है, इसको मैंने मोड़ के ऐसा कर दिया, ऐसा, ये सीधी तार, इसको हम बोलते हैं धारावाही तार। जब ये तार ऐसे एक चक्कर लगा लेते हैं, यानी गोल सर्कल बना लेती है, तो इसी तार को, जो ये सीधी तार थी, इसको हम बोलते हैं लूप या फिर पाश, ठीक है, क्लियर है। ये एक ही बार मुड़ी है। अगर इस तार को मैं क्या करूं, एक ऐसे उंगली लूं या फिर ऐसे बार बार मोड़ दूं, बहुत बार मोड़ दूं, यानी इसी तार को मैं क्या कर दूं, ऐसे बहुत बार मोड़ दूं, ठीक है। तो यही तार की ये क्या बन जाएगी, कुंडली। क्या बन जाएगी, कुंडली। लूप और कुंडली, कुंडली को इंग्लिश में बोलते हैं कोयल, इंग्लिश में इस कुंडली को क्या बोलते हैं, कोयल, COIL, कोयल, ठीक है। पाश को इंग्लिश में बोलते हैं लूप। लूप का मतलब है तार एक ही बार मुड़ा हुआ है, गोल सर्कल, क्या बन गया, लूप। उसी तार को बार बार मोड़ दिया हमने, तो क्या बन गई, कोयल बन गई। समझ रहे हो क्या सारे? पहले हमें इसका देखना है, इससे चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, और फिर हमें इससे देखना है, इससे चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा। क्लियर है ना सबको? तो पहले हम इसी लूप के द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र वो हमें देखना। तो सबसे पहले आपको जैसे ही धारावाही लूप या पास आ जाए, तो उसकी आकृति बनानी आनी चाहिए। तो उसकी आकृति कैसी होती है, थोड़ी सी बड़ी बनाता हूं मैं, ऐसी ही होती है, ठीक है। वो जो सीधा तार था उसको मैंने मोड़ के गोल कर दिया, बस, क्लियर है। हाँ, किडनी से जोड़ रहे तो बहुत अच्छी बात है। तार को मैंने थोड़ा सा मोटा कर दिया है, ताकि हम जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचें तो हमें क्लियरली दिखे, ठीक है ना। ये अब अभी तक ये धारावाही है या नहीं, ये धारावाही तार है या नहीं, नहीं है। तो अब इसमें हमें क्या लगाना पड़ेगा, बैटरी लगानी पड़ेगी, उसके बाद ही तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींच पाओगे ना। क्लियर है। ये देखो यहाँ से ऐसे घूमी, ऐसे 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 और वापस आ गई, ठीक है। ये 2-3 जगह मैंने इसलिए लगाई ताकि आप यहाँ से चलते चलते और भूलो ना। क्लियर है। अब इसके बाद ये इसके अंदर विद्युत धारा जा रही है, कौन सी विद्युत धारा, I, ठीक है। अब हमें इसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पता करनी है। तो हमें तार के अंदर चुंबकीय क्षेत्र अगर पता करना हो तो उसके लिए एक नियम है हमारे पास। कौन सा नियम है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम या राइट हैंड थंब रूल, वो है, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, इसको है ना, वैसे तो आपको ये गोल दिख रही है, लेकिन मैं कहूँ इतनी सी, ये छोटी सी, ये गोल है कि सीधी है, सीधी, यहाँ से यहाँ तक, ये तो सीधी है ना। तो यहाँ से यहाँ तक तो अपना वो वाला नियम लग सकता है, कौन सा, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ा सा, यानी कि पूरे सर्कल का एक छोटा सा पार्ट है ना, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही होता है, ठीक है। समझ रहे हो, या अप्रोक्सीमेट हम उसे स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं।
सीधी रेखा मान सकते हैं। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये तार सीधा है, यहाँ पे हम क्या दक्षिण हस्तकुंष्ठ नियम लगा सकते हैं? तो आंसर है लगा सकते हैं। अब लगा के देखो, तो ये देखो अंगूठा किस तरफ में रखना है? विद्युत धारा की दिशा में रखना है। सही है क्या ये अंगूठा विद्युत धारा की दिशा में रखा तो ये उंगली ऐसे मुड़ रही है, ठीक है। इसका मतलब बाहर वाली साइड नीचे की ओर जाएगी और अंदर वाली साइड ऊपर की ओर जाएगी, ऐसा ही होगा। यानी यहाँ पे जो हमारी लाइन बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी। क्या ये बात सही है क्या? अब मुझे बताना एक बार, मैंने ये लाइन खींची, इसमें कौन सा बाहर वाली साइड, कौन सा अंदर वाली साइड? ये वाला तो है बाहर वाली साइड और ये वाला है अंदर वाली साइड, क्योंकि ये हमें दिख नहीं रहा है और ये हमें दिख रहा है, ठीक है। अब दोबारा से एक बार अंगूठा रख के देखो, ये देखो बाहर वाली साइड नीचे की ओर है ना, सही है क्या? इसका मतलब यहाँ नीचे की ओर एरो लगा दूँ, ठीक है। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा हो गई, ठीक है। अगर आपने एक खींच ली तो इसके चारों ओर एक और भी खींच सकते हो, क्या नहीं खींच सकते क्या? ठीक है। और जैसे आप करते जाओगे ये इनका आकार है वो भी बड़ा होता जाएगा, ऐसे बड़ा होता जाएगा ना। अब इसके बाद ये सीधी हो गई, इसके बाद ये थोड़ा थोड़ा नीचे की ओर मुड़ने लगती है। क्यों मुड़ने लगती है? क्योंकि जैसा यहाँ बनेगा वैसा यहाँ पे भी बनेगा। क्लियर है? यहाँ पे बना सकते हो क्या? ये एरो ऐसे है तो अंगूठा इस तरफ रखोगे, ऐसे घूमेगा, यानी कि जो पीछे वाली साइड होगी इसकी, इसके ऊपर कैसा साइन आएगा? देखो नीचे की आएगा ना, यानी यहाँ पे नीचे आएगा तो ऐसे घूम के यहाँ पे कैसा आएगा? ऊपर। यहाँ नीचे, यहाँ ऊपर। क्या ये बात सही है? सबको क्लियर है ना? अब इसी को मैं बार बार घुमा देता हूँ। ठीक है। अब देखो एक पे एरो लगाया है और लगाना हमेशा, जब भी क्षेत्रीय रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचो तो हर एक के ऊपर एरो होना ही चाहिए आपका। एक के ऊपर लगा दिया, बाकी के ऊपर तो लगा लोगे खुद, क्योंकि जैसा इसके ऊपर है वैसा ही सबके ऊपर लगाना है। ये देखो सारे के सारे एरो एक ही तरफ है। क्लियर है? ये है एक पाश या लूप, उसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। क्लियर है? इनको खींचते वक्त दो चीज़ों का ध्यान रखना है, विद्युत धारा की दिशा, ठीक है, और दूसरा अपना राइट हैंड थंब रूल, ठीक है ना। ये दो चीज़ ध्यान रखी तो ये एरो सही हो जाएगी। अगर एक भी एरो, एक चीज़ और बताना मुझे, जैसे मान लो मैंने ये वाली एरो है ना, एक सुजीत है वो ज़्यादा शाना बन गया, उसने ये वाली एरो इधर लगा दी, क्या होगा? सारा गलत, सिर्फ एक इस एरो की वजह से, ठीक है। तो ये एरो कौन सी होगी? ये एरो हमेशा इसी डायरेक्शन में होगी। क्यों? क्योंकि विद्युत धारा की, ना तो हमने विद्युत धारा की दिशा बदली है, इस एरो की दिशा कब बदलेगी? जब विद्युत धारा की दिशा बदलेगी। क्लियर है ना? क्योंकि तभी हमारा थंब रूल अलग तरीके से लगेगा और तभी विद्युत धारा, इसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा बदल जाएगी। क्लियर है ना सबको? अच्छा, अब एक चीज़ बताना, ये देखो यहाँ से तो अंदर की तरफ आ रही है और यहाँ पे ये बाहर की ओर निकल रही है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कौन से ध्रुव से बाहर की ओर निकलती है? नॉर्थ से ना। तो यहाँ से देखो ये बाहर की ओर ही निकल रही है, इसका मतलब यहाँ पे कौन सा ध्रुव होना चाहिए? नॉर्थ। और यहाँ पे कौन सा होना चाहिए? साउथ। क्या ये चीज़ समझ में आई सबको? तो यहाँ हम क्या लिख देते हैं? एन, और यहाँ क्या लिख देते हैं? एस। क्यों लिखा है समझ में आया ना सबको? क्योंकि नॉर्थ से हमें पता है कि छड़ चुंबक की जो हमने पढ़ी थी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, वहाँ पे नॉर्थ से तो बाहर की ओर निकल रही थी और ऐसे घूम के साउथ के अंदर जा रही थी। क्लियर है क्या सबको? ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं एक धारावाही लूप के, ठीक है। तो इसको आप क्वेश्चन फॉर्म में लिख लो। ये हमने धारावाही लूप की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींच दी और उनके कुछ गुण भी लिख दिए। पहला तो हमने ये बताया कि लूप होता क्या है,
तो लूप क्या होता है? गोल तार की संरचना, वही क्या है? लूप या पास बोलते हैं हम उसको। धारावाही लूप में तार के नज़दीक तो सेकेंडरी वृत्त ही बनते हैं, लेकिन जैसे जैसे लूप के बीच में जाते हैं, बीच में यानी यहाँ पहुँचते हैं सेंटर, ये तो है लूप के नज़दीक, फिर जैसे जैसे हम सेंटर में पहुँचते हैं तो हमें क्या मिलता है? एक सीधी चुंबकीय क्षेत्र रेखा मिलती है। ये सीधी चुंबकीय क्षेत्र रेखा मिलने का कारण क्या है? क्योंकि ये वृत्त है, जो यही वाले जो वृत्त है ये बड़े होते जाते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद आखिर में एक इम्पोर्टेंट चीज़ कि धारावाही लूप में एक और तो उत्तरी ध्रुव बनता है और एक और दक्षिणी ध्रुव भी बनता है। इस पूरे क्वेश्चन को ना ऐसे पूछा जा सकता है कि एक धारावाही लूप में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव बना के दिखाइए। तो कैसे बना के दिखाओगे? आपको कुछ नहीं, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ही बनानी होती है। समझ रहे हो ना? ये मत समझना कि ये पता नहीं क्या पूछ लिया। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव तो चुंबक के अंदर होते हैं, क्षण चुंबक में होते हैं। लूप में हम उसे कैसे बनाएं? तो लूप में हम ऐसे बनाएं, जैसे मैंने वो एक क्वेश्चन लिखवाया था कि एक धारावाही तार या चालक में चुंबकीय क्षेत्र किन बातों पे निर्भर करता है। वो सेम क्वेश्चन इसके लिए भी बन सकता है कि एक धारावाही लूप या पास में चुंबकीय क्षेत्र किन कारकों पर निर्भर करता है। तो वही विद्युत धारा पर भी और डिस्टेंस या दूरी पर भी। क्लियर है ना सबको? ये तार के लिए, इसीलिए मैंने ऊपर वो चालक लिखा था। चालक में तार भी आ जाता है, वहाँ पे कुंडली भी आ जाती है और पास भी आ जाता है, या परिनालिका जो भी हो। जिस भी तार के अंदर से विद्युत धारा जा रही है ना, उसका चुंबकीय क्षेत्र उन्हीं दो चीज़ों पर निर्भर करेगा। एक तो किस पे? आई यानी कि विद्युत धारा पर, और एक हम कहाँ पे उस चुंबकीय क्षेत्र को निकाल, यानी कि कितनी दूर हम चुंबकीय क्षेत्र को निकाल रहे हैं।